हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CS विकास शर्मा। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी जून अटेम्प्ट एग्ज़ाम दिया है, जून 24। CS का जून 24 अभी रिसेंटली एग्ज़ाम्स जो है 10th ऑफ जून को कंक्लूड हुआ है। उसके बाद में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये डाउट है कि सर हमने जून एग्ज़ाम्स दे तो दिए, बट दोनों ग्रुप्स देने के बाद में हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमें ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स के काफ़ी डाउट्स हैं कि हमने दोनों ग्रुप्स अगर दिए हैं तो ट्रेनिंग स्टार्ट करें। अगर मान लीजिए कि हमारा 25 अगस्त को रिज़ल्ट आता है, अगर स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग और 25 अगस्त को रिज़ल्ट नेगेटिव आता है तो वहाँ पे क्या सिचुएशन रहेगी, वहाँ हम फिर ट्रेनिंग के साथ साथ कैसे हमारे दोनों ग्रुप्स क्लियर करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर आप ये डिसाइड करते हो कि मुझे ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है, तो उस ट्रेनिंग ज्वाइन करने का डिसीजन के कारण जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव आपका रिज़ल्ट आता है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको ट्रेनिंग के साथ साथ आपको अपनी जो एकेडमिक्स आपको उसी तरीके से कंटिन्यू करनी पड़ेगी आपको, जैसे आपने अभी एग्ज़ाम्स दिए जून 24 के अंदर। और अगर आपका रिज़ल्ट नेगेटिव आता है तो आप ट्रेनिंग छोड़ नहीं सकते। अगर आप ट्रेनिंग छोड़ोगे तो फिर आपको NOC डिमांड करनी होगी, तो आपके कहीं ना कहीं ट्रेनिंग में गैप रहेगी। हालांकि आपको ट्रेनिंग दोबारा मिल तो जाएगी, बट आपको ये नहीं करना चाहिए। आपको फर्मली डिसाइड करना चाहिए कि ट्रेनिंग अगर ज्वाइन करूँगा या करूँगी तो रिज़ल्ट चाहे नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, मुझे ट्रेनिंग के साथ साथ ही एक एक ग्रुप को कंटिन्यू करना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे कि नहीं, हमें एटलीस्ट एक ग्रुप क्लियर होगा, उसी के बाद में हम ट्रेनिंग के लिए एनरोल करेंगे। तो वैसे जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी डाउट था कि हम एग्ज़ाम्स अगर निकालेंगे नहीं तो हमें ट्रेनिंग में भी सक्सेसफुली हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ उन स्टूडेंट्स का जो माइंडसेट है उस माइंडसेट को भी हम गलत नहीं बोलेंगे कि उनको एकेडमिकली एक ग्रुप अगर आपको निकालते हो उसके बाद ही आपको ज्वाइन करते हो ट्रेनिंग, तो वहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हो, आपका टाइम ब्लॉक नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग अभी ज्वाइन करते हो दोनों ग्रुप देने के बाद में जून अटेम्प्ट के, तो आपका उसका जो प्लस पॉइंट या माइनस पॉइंट दोनों को सोच विचार करके ही आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहिए। शायद ऐसा हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट जो है वो दोनों ग्रुप क्लियर भी हो जाए, दोनों क्लियर हो जाएंगे तो आपके जो 2.5 महीने अभी आपने स्टार्ट की, मान लीजिए जून में आप ज्वाइन करते हो, 25 अगस्त तक आपके 2 महीने की जो ट्रेनिंग है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका ट्रेनिंग का टाइमलाइन शुरू हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि दोनों में से एक क्लियर हो रहा है तो भी आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो, तो उसमें भी फ़ायदा ये होगा कि आपकी ट्रेनिंग 2 महीने पहले स्टार्ट हो गई। फ्रेंड्स, क्या होता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स के कैलिबर पे डिपेंड करता है कि वो ट्रेनिंग के साथ साथ वो मैनेज कर पाएंगे अपनी पढ़ाई भी। तो फिर उस स्टूडेंट के लिए ट्रेनिंग ज्वाइन करना एक बहुत बड़ा टास्क नहीं है। बट स्टूडेंट को ऐसा फील होता है कि नहीं, ट्रेनिंग के साथ साथ मेरे को इतना टाइम नहीं मिलेगा जिससे मैं रात को स्टडी करके क्लियर हो पाऊँगी या हो पाऊँगा। तो यहाँ आपको डिसाइड करना ज़रूरी है कि ट्रेनिंग के साथ साथ आप पढ़ाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि नहीं कर पाओगे तो आप इनिशियल लेवल पे अभी ट्रेनिंग ज्वाइन मत कीजिए। आप फिर दिसंबर अटेम्प्ट जो आता है, दिसंबर में एक ग्रुप क्लियर करने के बाद ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेना। सेकेंडली, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दिसंबर 24 का एग्ज़ाम जो है उसका भी शेड्यूल आ चुका। ICSI ने इतना जल्दी रिलीज़ किया है कि स्टूडेंट्स अभी जून अटेम्प्ट जिनका हुआ था वो अभी रिलैक्स नहीं हो पाए, उसके पहले ही दिसंबर अटेम्प्ट आ गया। तो यहाँ स्टूडेंट्स को ये भी टेंशन हो रहा है कि हमारा जो रिज़ल्ट आएगा 25 अगस्त को, उसकी ओवर थिंकिंग भी उन्होंने आज से ही करना स्टार्ट कर दी। सबसे पहले इसके लिए रिज़ल्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक बात बताना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, रिज़ल्ट जो है, एग्ज़ामिनेशन का जो रिज़ल्ट है, जो हर बार 25 तारीख को आता है, या तो 25 अगस्त को या फिर 25 फरवरी को, रिज़ल्ट जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ामिनेशन है, एग्ज़ाम देना आपके कंट्रोल में है, पढ़ाई करना आपके कंट्रोल में है, कोचिंग जाना आपके कंट्रोल में है, रिवाइज करना आपके कंट्रोल में है, बट रिज़ल्ट इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल। तो उसका स्ट्रेस लेने का कोई लॉजिक ही नहीं है। आपको लगता है कि 25 अगस्त को आप सोच रहे हो कि 25 अगस्त को मेरा पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, वो सब आप ICSI पे छोड़ दो, कॉपी चेकिंग पे छोड़ दो। जिस तरह से आपने एग्ज़ाम दिए हैं उस तरह से आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अच्छे दिए हैं तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अगर आपने आंसर सेटिस्फेक्शन के साथ या जस्टिफिकेशन के साथ प्रॉपर नहीं किए तो बुरा रिज़ल्ट आ सकता है। तो आप एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट को लेके ओवर थिंकिंग करना बंद करो और उसके साथ साथ ये डिसाइड करो कि प्रैक्टिकली मुझे ट्रेनिंग करना स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और
अगर वो आपके प्रॉपर आपके कैलिबर पे डिपेंड करता है कि मैं ट्रेनिंग के साथ साथ मैनेज कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। अगर आप मान लीजिए ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेते हो और रिज़ल्ट आपका नेगेटिव आता है, तो मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि आप ट्रेनिंग के साथ साथ, ट्रेनिंग छोड़िए मत, ट्रेनिंग के साथ साथ एक एक ग्रुप दीजिए। एक एक ग्रुप मीन्स एक ग्रुप आपने दे दिया, फर्स्ट ग्रुप आपको लगा कि यार मुझे टाइम इतना नहीं मिलता है या मिलता है तो मेरे को सिर्फ एक ही ग्रुप कर पाऊँगा, तो यहाँ पे आप ये मेक श्योर कीजिए कि अगर आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर लेते हो, रिज़ल्ट अगर नेगेटिव आता है तो भी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखिए। एक एक ग्रुप आप दिसंबर जून करके क्लियर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 20 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है तो उसमें आपको 3 अटेम्प्ट्स लगभग मिलते हैं, ठीक है। 3 अटेम्प्ट्स के अंदर आपको वो क्लियर करना ज़रूरी है। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तरफ आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आएगा, एंड सेकंड साइड आपका एग्ज़ाम्स भी क्लियर होना ज़रूरी है। एग्ज़ाम्स भी क्लियर आपको 3 अटेम्प्ट्स के अंदर करने हैं। उसके बाद में फिर क्या होगा, आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी बट एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो पाते, कई बार ये प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे आप डिसाइड करिए, डिस्कशन करिए, और किसी से भी डिस्कशन करने के पहले आप खुद का कैलिबर डिफाइन कीजिए कि क्या मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। सेकेंडली ये भी क्वेश्चन आता है कि ट्रेनिंग फर्म में करें, कंपनी में करें। आजकल ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कि सर कंपनी में करेंगे तो इन फ्यूचर में अगर मुझे प्रैक्टिस करनी है तो मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, ये भी एक क्वेश्चन है। अगर मैं फर्म ज्वाइन करती हूँ तो मुझे कंपनी में ये मेरे लिए हेल्पफुल होगी या नहीं होगी, ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सर कुछ टाइम तो फर्म में करूँगा या करूँगी और कुछ टाइम कंपनी में, दोनों का एक्सपोजर ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, ये भी काफ़ी बार प्रॉब्लम में आती है। तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि ये प्योरली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इन फ्यूचर में आप जॉब करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो। जनरली तो ये होता है कि जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो पीसीएस फर्म ज्वाइन करते हैं। वहाँ पीसीएस फर्म में, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फर्म में डिफरेंट टाइप के वैराइटीज़ ऑफ वर्क रहते हैं। वो वर्क आप हैंडल कर सकते हो, वो चाहे कंपनीज एक्ट का हो, जीएसटी का हो, इनकम टैक्स का हो, फाइनलाइजेशन का हो, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का हो, एनसीएलटी का हो, किसी भी टाइप के मैटर्स हो, लिटिगेशन के मैटर्स हो, वो आपको फर्म में सीखने को मिलेंगे। फर्म में आपका जो भी प्रोफेशनल या मेंटोर रहेगा वो आपको गाइड करेगा, सिखाएगा 21 मंथ्स। तो आपका ट्रेनिंग अगर फर्म में करते हो आप तो उसमें एक्सपोजर स्कोप थोड़ा सा हाई है एज़ कंपेरिजन टू कंपनी। कंपनी में ये होता है प्रॉपर स्टैंडर्ड के साथ, डेकोरम के साथ, एसओपीज के साथ काम होते हैं। कंपनी में आप प्रोफेशनलिज्म भी सीखोगे, हालांकि आप फर्म में भी सीखते हो, बट कंपनीज़ में थोड़ा एक अलग लेवल का प्रोफेशनलिज्म है। वहाँ पे मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, कंपनीज़ के सीएस किस तरीके से के कंपनीज़ को हैंडल करते हैं, मीटिंग्स को हैंडल करते हैं, मिनट्स को हैंडल करते हैं, किस तरह के एक्सपोजर कंपनी में मिलते हैं वो आप कंपनी में सीख पाओगे, वो आप फर्म में नहीं सीख पाओगे। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपको इन फ्यूचर में कंपनी में जॉब करना है एज ए सीएस, तो आप कंपनी में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पीसीएस फर्म में अगर आपने ट्रेनिंग की है तो आप कंपनी में जॉब नहीं कर सकते, ये लॉजिक भी गलत है। तो आप ये डिसाइड करिए, ये आपके ऊपर प्योरली डिपेंड करता है कि आपको कंपनी में करना है, फर्म में करना है। एंड उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये है कि अभी जो ट्रेनिंग के लिए आप डिसाइड कर रहे हो कि ट्रेनिंग ज्वाइन करना है नहीं करना, ये आप डिसाइड कीजिए कि अगर मान लीजिए रिजल्ट मेरा नेगेटिव आता है तो आप ट्रेनिंग के साथ साथ एग्ज़ाम्स के एक एक ग्रुप हैंडल कर पाओगे तो फिर आप ट्रेनिंग कंटिन्यू करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं हैंडल नहीं कर पा रहा या कर पा रही, तो फिर आप जून के रिज़ल्ट का वेट करिए। अगर आपका एक ग्रुप क्लियर होता है या दोनों क्लियर होते हैं या एक ग्रुप क्लियर होता है तो आप ट्रेनिंग एनरोल कर सकते हो ऑफिशियल लेवल पे। उसके बाद ही आपको कम से कम ये सेटिस्फेक्शन रहेगा कि ठीक है मेरा एक ग्रुप ही बाकी है, मैं ये साइड बाय साइड दिसंबर अटेम्प्ट में या नेक्स्ट जून अटेम्प्ट में क्लियर कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। फ्रेंड्स अभी आपका जस्ट एग्ज़ाम से आप फ्री हो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम से फ्री हुए हैं, तो आप दिसंबर का एग्ज़ामिनेशन, ट्रेनिंग के लिए एनरोलमेंट, उसके साथ साथ 25 अगस्त का एक ओवर थिंकिंग, वो सब चीज़ों को छोड़ के आपको रिलैक्स करना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप 10 तारीख को फ्री हुए हो, इस वीक इतने सारे कॉल आ गए कि सर क्या करना चाहिए क्या नहीं करने चाहिए, तो सबसे पहले तो रिलैक्स करना चाहिए। सबसे पहले आप एक हफ्ते आराम से खुद को टाइम दो। जो आपने एग्ज़ाम्स में जितना स्ट्रेस लिया है, पढ़ाई की है, मेहनत की है पिछले 6 महीने से 4 महीने से, वो वापस से आप कंट्रोल कीजिए। वो जो स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को वापस से रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स करने के साथ साथ आप ये डिसाइड कीजिए कि मैं इस तरीके से 1 हफ्ते या 2 हफ्ते किस तरह से एंजॉय कर सकता हूँ, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकता हूँ फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कहीं बाहर जा सकता हूँ, थोड़ा सा आप घूम फिर के आइए, कुछ सीरीज़ देखिए। उसके बाद में एग्जामिनेशन तो वापस दिसंबर आ जाएगा, वापस जून आ जाएगा, वापस दिसंबर आ जाएगा।
लेकिन अभी फ़िलहाल आप 1 हफ्ते रिलैक्स कीजिए। उस रिलैक्सेशन स्टेज के अंदर आप डिसाइड कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे, दिसंबर अटेम्प्ट, ट्रेनिंग के लिए एनरोल करूँ या नहीं करूँ, 1 ग्रुप करूँ या 2 ग्रुप करूँ, या ट्रेनिंग फॉर्म में करूँ, कंपनीज़ में करूँ, ये सब आप डिसाइड कीजिए और सबका आप एडवाइस लीजिए, लेकिन डिसीजन आप खुद लो। सबका एडवाइस लो, सब फ्रेंड से बात करो, आपके अगर फैमिली में कोई प्रोफेशनल है उनसे डिस्कशन करो, बट करो वही जो आपका दिल कहता है, आपको लगता है कि नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए। फ्रेंड्स, इस तरह की वीडियोस हम कंटिन्यूसली बना रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल जो है स्टूडेंट्स के लिए और मेंबर्स के लिए फ्रूटफुल है, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।